Hello friends, welcome back to the class. So we have discussed so far the basic terms and now we are going to discuss the more. So हमने sales तक discuss किया था but now we'll do about the revenue. मैंने आपको बताया था सेल क्या होती है, जो भी हमने गुड्स बेचे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करे हैं हमारे कस्टमर्स को, और ये कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी. नाउ रेवेन्यू और सेल्स, अगर आप देखें रेवेन्यू क्या होता है, वो भी तो हमारी इनकम होती है, सेल्स भी हमारी इनकम होती है, बट देर इज़ अ बेसिक डिफरेंस. ठीक है, कोई कुछ बताता है डिफरेंस, कोई कुछ बताएगा डिफरेंस, बट व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू मी द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड सेल इज़ दैट जो बिज़नेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इनकम गुड्स बेच के या अपनी जो मेन सर्विस प्रोवाइड करके नहीं करता, उसकी कुछ और इनकम्स भी हो सकती हैं. लाइक उसे रेंट मिल रहा है. ठीक है, अगर उसके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी पड़ी है और वो रेंट पे दे रखा है उसने, तो उसे रेंट मिल रहा है, तो वो भी हमारी इनकम है, बट वो सेल्स के अंदर काउंट नहीं होती. सो रेवेन्यू के अंदर सेल्स के साथ साथ और भी जितनी इनकम्स हैं बिजनेस की वो आ जाती हैं, सच एज कमीशन, इंटरेस्ट. हेयर यू कैन सी इट इज़ रिटन ओवर हियर. कमीशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड्स हो गया, रॉयल्टीज़ हो गया. नाउ व्हाट इज़ रॉयल्टी? जो बुक्स लिखते हैं, ऑथर होते हैं, ठीक है, उनको जो भी अपनी बुक पब्लिश करवा कर इनकम मिलती है उसे हम रॉयल्टी कहते हैं. ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, हमारे रेवेन्यूज़ के टाइप हो गए. नाउ लेट्स मूव विद द एक्सपेंसेस. अगर हम एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर की बात करें, इसको एक डिफरेंस से मैं समझा सकती हूँ इजीली, एंड दैट इज़ कि एक्सपेंसेस जो हमारे डेली रूटीन के एक्सपेंसेस हैं. सपोज़ आपको कोई रेंट देना है, ठीक है, सैलरीज देनी है, वेजेस देनी है. अब वेजेस क्या होता है और सैलरीज क्या होता है? सैलरीज वो होता है जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हो, ठीक है, जो ऑफिस में काम करते हैं. एंड वेजेस आर जो भी आप अपने वर्कर्स को देते हो जो फैक्ट्री में काम करते हैं. ठीक है, चीज़ एक ही है, बस यहाँ पर डिस्टिंक्शन कर दिया, डिफरेंस कर दिया कि सैलरीज आर फॉर एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन ऑफिसेज एंड वेजेस आर फॉर वर्कर्स हु वर्क इन फैक्ट्रीज. राइट, कोई भी आपने लोन लिया हुआ था, आपको इंटरेस्ट देना है, तो ये डेली यूज़ के एक्सपेंसेस हो गए जो, ठीक है, जो हमें रेवेन्यू को अर्न करने में हेल्प करते हैं. दोज आर एक्सपेंसेस. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर, इट इज़ समथिंग टू परचेज एन एसिड. अगर हम उससे कोई ऐसी एसिड खरीदते हैं जो हमें लॉन्ग टाइम बेनिफिट देगी. सपोज़ यहाँ देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये देखिए रहा, परचेज ऑफ, वेट अ सेकेंड, परचेज़ ऑफ गुड्स, परचेज़ ऑफ मशीनरी, परचेज़ ऑफ फर्नीचर. ठीक है, जो बहुत हैवी अमाउंट में होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर. वन मोर थिंग, हम इन्हें एक और नाम से भी बुलाते हैं, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या कहते हैं हम? कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो हम रोज़ नहीं करते. क्या आप रोज़ एसेट खरीद सकते हो? नहीं, बिकॉज वो बहुत कॉस्टली होती हैं. सपोज़ आपका किसी भी चीज़ का बिज़नेस है, आपकी कोई फैक्ट्री है, आप उसके लिए कोई मशीनरी ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आपको छोटे से थोड़े से अमाउंट में तो नहीं मिलेगी ना. यू हैव टू इंकर अ लॉट ऑफ मनी, राइट. दैट्स वाई जो हम कभी कभी करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, और जो एक्सपेंसेस हम डेली यूज़ के करते हैं, जैसे कि ये आपने पढ़ा, वेजेस, सैलरीज, इनको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू को अर्न करने के लिए करते हैं. It's called revenue expenditure. Is it clear? जो अब आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो जाने चाहिए. जो भी एक्सपेंसेस हम रेवेन्यू को अर्न करने के लिए करते हैं और एक साल के अंदर बहुत बार होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर्स टू परचेज एन एसेट, या फिर कोई आपने लाइबिलिटी पे कर दी है, ठीक है, तो दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. और ये साल में बहुत कम बार होते हैं, मे बी वंस अ ईयर. ठीक है, लेट्स मूव टू द प्रॉफिट. वी ऑल नो अबाउट द प्रॉफिट, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं. जो भी रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट. तो इसका एग्जांपल क्या, सॉरी, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस विल गिव अस प्रॉफिट.
राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन. जनरली कई बार ये एक ही चीज़ मान लेते हैं, प्रॉफिट मतलब कोई फ़ायदा होना, गेन मतलब भी कोई फ़ायदा होना. लेकिन गेन ऐसी ट्रांजैक्शन से होता है जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, अचानक से हमें कोई गेन हो गया, सपोज आपने कोई से फिक्स एसेट्स बेच दी. ठीक है, फिक्स एसेट्स आर दोज विच आर यूज्ड फॉर मोर देन 2 to 3 years. अप्रॉक्सीमेटली 5 years 10 years तक जो एसेट्स यूज़ होती हैं, जैसे कि मशीनरी हो गई, बेसिकली नॉन करंट एसेट्स. ठीक है, आपने कोई कोर्ट केस जीत लिया. ठीक है, आपकी कोई वैल्यू में एप्रिसिएशन हो गई. एप्रिसिएशन मतलब कि आपके पास लैंड पड़ी थी, आपने 2 लाख की खरीदी, अब उसकी वैल्यू बढ़ गई, 5 लाख हो गई, तो आपको वहाँ से फ़ायदा हो गया, यानी गेन हो गया. नेक्स्ट इज़ लॉस. वी ऑल नो अबाउट लॉस. व्हाट इज़ इट? जब हमें फ़ायदा नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, कई बार लॉस भी हो जाता है. दैट मीन्स कि अगर हमारे एक्सपेंसेस हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा है. ठीक है, सी here it is written, the excess of expenses of a period over its related revenues, it's termed as loss. Next, move to the discount. अब डिस्काउंट क्या होता है? आप मार्केट्स जाते हैं, बोल रहे होते हैं 10% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है, राइट. सो डिस्काउंट इज़ समथिंग, जब आप गुड्स बेच रहे हो या ख़रीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है. ठीक है, मतलब जो भी गुड्स का एक्चुअल प्राइस है, MRP कह सकते हैं उसको, मिनिमम रिटेल प्राइस, राइट. जो भी उस गुड्स का MRP है, एक्चुअल प्राइस है, उसके ऊपर अगर आपको कोई भी डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा. दीज आर ऑफ 2 टाइप्स. ध्यान रखना ये बात, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी यूज़ होने वाला है. नंबर 1 इज़ ट्रेड डिस्काउंट. ये ऐसा डिस्काउंट है जो सबको मिलता है जनरली. ठीक है, आप जाओगे आपको मिल जाएगा, मैं जाऊँगी मुझे मिल जाएगा. ठीक है, कोई भी जनरली अगर सेल्स होती हैं, सपोज़ नाइकी की सेल लगी हुई है या H&M की सेल लगी हुई है, और वो आप सबको डिस्काउंट दे रहे हैं 15%, तो दैट इज़ ट्रेड डिस्काउंट. वो डिस्काउंट सबको मिल रहा है, राइट. एंड द सेकेंड वन इज़ कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट क्या होता है? बेसिकली इट इज़ एन इंसेंटिव. ये एक मेथड है, ठीक है, पेमेंट्स को इंक्रीज़ करने का. अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एग्जांपल ले रही हूँ मैं यहाँ पर. सपोज़ आपका एक बंदा है A, वो आपसे सामान लेके गया 5 लाख का. ठीक है, और उसने कोई पेमेंट अभी तक नहीं की. दैट मीन्स वो आपका क्या हो गया? डेटर. की आपने उससे भी क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं, राइट. आप उसको कहते हो तू सामान में से 5 लाख का लेके जा रहा है. ठीक है, अगर तू मुझे अभी पेमेंट कर दे, यानी प्रॉम्प्ट पेमेंट, हाथों हाथ, अगर तू मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दे, यानी अभी के अभी पेमेंट कर दे, तो मैं तेरे को दूंगा डिस्काउंट. सेकेंड, अगर तू मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट करता है तो मैं तुझे क्या दूंगा? डिस्काउंट दूंगा 5% का. और वो सोचता है यार मैं 5 लाख रुपए भरूंगा और अगर मैं अभी पेमेंट कर दूँ तो मुझे डिस्काउंट मिल जाएगा. उसको लालच आ गई. ठीक है, तो वो क्या करेगा? कोशिश करेगा 5 लाख रुपए अरेंज करने की. अब 5 लाख रुपए पे 5% का डिस्काउंट उसको मिल रहा है तो वो डेफिनेटली लेगा, छोड़ेगा नहीं ना. तो दैट इज़ कि ऐसा कैश डिस्काउंट जो एक इंसेंटिव है, मेथड है डेटर से इमीडिएट पेमेंट निकलवाने का. ठीक है, आई होप इट दिस इज़ क्लियर नाउ. नेक्स्ट इज़ वाउचर. अब ध्यान से सुनना, आप जब भी गुड्स खरीदते हो कैश में या किसी भी आप स्टोर में जाते हो तो वहाँ पे आपको बिल दिया जाता है, राइट. दैट इज़ एन एविडेंस. वो आपका एविडेंस की तरह काम करता है ट्रांजैक्शन जो अभी आपने की उसके लिए, और उसे क्या कहा जाता है? वाउचर. सपोज इफ़ यू गो टू अ स्टोर, एनी स्टोर, मे बी एडिडास स्टोर, ठीक है, तो वहाँ जाकर आप शूज़ खरीद के आते हो तो वो आपको क्या करेंगे? बिल देंगे. ठीक है, उसको बोला जाता है वाउचर. उसको हम कैश मेमो भी बोल सकते हैं, खाली मेमो भी बोल सकते हैं. अब बात ये है कि अगर आप गुड्स कैश पे ख़रीद के आ रहे हो तो उसे कैश मेमो कहा जाएगा. ठीक है, अगर आपने वही चीज़ क्रेडिट पे ली है, मतलब अभी तक आपने उसके पैसे नहीं दिए हैं, तो उसे हम इन्वॉइस भी कह सकते हैं. ठीक है,
नाउ नेक्स्ट इज़ गुड्स. अभी तक हम इतना पढ़ते आ रहे हैं. गुड्स क्या है? बेसिकली इट इज़ द प्रोडक्ट जो बिजनेस सेल करना चाहता है, ठीक है, विच आर परचेज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग. सपोज अगर आपका फ्रूट्स का बिजनेस है तो फ्रूट्स इज़ योर गुड, ठीक है. अगर आपका शूज़ का बिजनेस है देन शूज़ इज़ योर गुड. और अगर आपका फर्नीचर डीलिंग का बिजनेस है तो चेयर्स, टेबल, जितना भी आप फर्नीचर परचेज करके ला रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रीसेलिंग, दैट विल बी योर गुड्स, ठीक है. नेक्स्ट टॉक अबाउट दी परचेजेस फर्स्ट. ड्राइंग्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले परचेजेस और स्टॉक को पढ़ते हैं. परचेजेस इज समथिंग आप होलसेलर से ख़रीद रहे हो, मे बी ऑन कैश, मे बी ऑन क्रेडिट, ठीक है. तो आप उनको आगे बेचना चाहते हो, या तो आप एज इट इज़ बेच दोगे या फिर उसको कुछ ना कुछ मतलब मैन्युफैक्चर करके बेचोगे. सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रिटेल. होलसेलर से आप कुछ लेते हो और एज इट इज़ बेच देते हो, ठीक है. फर्स्ट टाइप ये हो गया. सेकंड टाइप ये हो गया कि आपने किसी एग्रीकल्चर फर्म से रॉ मटेरियल ले लिया. सपोज़ आपने कॉटन ले ली, ठीक है. अब आप उसका थ्रेड या कपड़ा बना के आगे बेच रहे हो, ठीक है. तो परचेजेस दो तरीके की हो गई. फिनिश्ड गुड्स की परचेज हो गई, ठीक है, एज इट इज़ बेचने के लिए. रॉ मटेरियल की परचेजिंग हो गई उसको प्रोसेस करके बेचने के लिए, ठीक है. तो परचेज जो है दो तरीके से हो गई. ट्रेडिंग के लिए हो गई, एग्जैक्ट फिनिश्ड गुड्स खरीद दो और आगे बेच दो. और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो गई कि रॉ मटेरियल खरीद दो, उसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चर करके आगे बेच दो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्टॉक. स्टॉक को हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज़ इन्वेंट्री, ठीक है. ये कुछ ऐसे गुड्स की बात करी जा रही है, ठीक है, जो भी हमारा गुड्स इन्वेस्टमेंट होता है. हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर गुड्स. जितने भी हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ से एक टर्म और जनरेट होती है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है, दैट इज़ अकाउंटिंग ईयर, राइट. अकाउंटिंग ईयर जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल, सॉरी वेट अ सेकेंड, अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च 31 तक चलता है. 1 अप्रैल टू मार्च 31, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड एन अकाउंटिंग ईयर. इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं अप्रैल 1 से, और अगले साल मार्च 31 पे हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट. हम उसमें से प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है. अब हम स्टॉक की बात करते हैं. स्टॉक इज़ समथिंग जो आपके पास अनसोल्ड पड़ा है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है. वो क्या हो गया? हमारा स्टॉक हो गया. क्लोजिंग स्टॉक भी हम उसे बोलते हैं. और किस किस चीज़ का स्टॉक हो सकता है? सपोज़ आपके पास कोई स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं, ठीक है, उसका भी स्टॉक हो सकता है. स्टॉक ऑफ गुड्स हो सकता है. स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी हो सकता है. स्टॉक काफ़ी तरह का हो सकता है. उसके बाद हो सकता है आपके पास कोई सेमी फिनिश्ड गुड्स पड़े हैं, मतलब कि आपने कॉटन खरीदी जैसे, ठीक है, उसके बाद उसका थ्रेड तो बना लिया लेकिन अभी आपने उसका कपड़ा या क्लोथ नहीं बनाया, वो बनाना बाकी है. तो आपका गुड क्या हुआ? सेमी फिनिश्ड, ठीक है, जिसने अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस नहीं की, तो वो भी इसके अंदर आ सकता है. ओपनिंग स्टॉक जो साल की शुरुआत में, अकाउंटिंग पीरियड की स्टार्टिंग में आपके पास पड़ा है, अवेलेबल है, ठीक है. नाउ डेटर्स क्रेडिटर्स जो है मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ पहले ही. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ड्राइंग्स, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है. सपोज़ आपकी एक फैमिली है, आप वहाँ क्या करते हैं कि आपके घर पे कोई आया, या आपने घर पे अपने कुछ सामान, एसी लगवाया, ठीक है. आपने जो भी पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, किसने? बिजनेसमैन ने, सोल प्रोप्राइटर ने. जो भी पैसा पर्सनल यूज़ के लिए निकाला वो हमारी कहलाएंगी ड्राइंग्स, ठीक है. सपोज़ आपने अपने बच्चों की फ़ीस भरी, दैट विल बी इन दी पर्सनल एक्सपेंस. आपने घर का रेंट भरा, आपने घर का बिजली का बिल भरा, तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्राइंग्स. so far we have covered all the important basic terms, ठीक है. यहाँ पे देखिए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है. मैं इसकी पिक्चर जो है एंड में डाल दूँगी वीडियो के अंदर. आप अगर ये सॉल्व करते हैं और आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाते हैं, दैट मीन्स यू आर क्लियर विद ऑल द बेसिक टर्म्स, ठीक है. फिर आप फर्दर पढ़ने के लिए रेडी हैं. और मैं इस PDF का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो दैट यू गाइज कैन चेक आउट एंड
check out all the definitions and further this summary part and the questions for the practice. And in case of any doubt, you can comment so that I can make the further videos. So that's it for today. Thank you.